आज हम बातचीत कर लेते हैं आधुनिकता क्या है, आधुनिकतावाद क्या है। आधुनिकता की अवधारणा को यदि आपको आसानी से समझना हो तो इसको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसका मतलब ये है, हम यहाँ देखते हैं कि आधुनिकतावाद की अवधारणा को जिन बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आधुनिकता का सीधा सा अर्थ है कि एक ऐसा समय जो वैज्ञानिक, तकनीकी, अधिकतम सूचनाओं से संपन्न एवं सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता है। यानी आधुनिकता का जो समय है वह तकनीकी और सूचनाओं से संपन्न होता हुआ आगे चलता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हो सकती हैं। आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले यूरोप में आधुनिकतावाद के समय की शुरुआत के विषय में अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि ये सन 1650 ईस्वी से मानी जाती है और आधुनिकतावाद का जो समापन का जो समय माना जाता है वो 1950 के आसपास स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इस समय बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक जो बदलाव हुए थे पूरे विश्व में वो बहुत तेजी के साथ हुए। क्योंकि कोई भी युग दूसरे युग से अलग होता है, हर युग की अपनी विशेषताएं होती हैं, हर समय परिवर्तन कुछ न कुछ होते रहते हैं और उन परिवर्तनों का जो प्रभाव है एक देश पर नहीं पूरे विश्व पर पड़ता है। आधुनिकतावाद के समय में आप पाएंगे कि तीसरी बात इसकी महत्वपूर्ण यह है कि इस समय व्यक्तिवादी सोच का भी बहुत तेजी से विस्तार हुआ। और चौथी बात यह है कि इस समय ग्रामीण और शहरों पर दो चीज़ों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दो चीज़ों का, सबसे पहले है औद्योगिकीकरण का प्रभाव और दूसरा पूंजीवाद का प्रभाव। तो ये दो प्रभाव जो है आधुनिकतावाद में आपको सबसे अधिक दिखाई देंगे। इसी का परिणाम ये हुआ कि शहरीकरण की जो गति है वो बहुत तेजी के साथ हुई। एक और बात है इसमें, आप पाएंगे कि बौद्धिकता के विकास से तर्क का बड़ा महत्व बढ़ा। इसी तर्क से मानव को भय से मुक्ति मिली। यानी मानव को किसके भय से मुक्ति मिली? धर्म के भय से। क्योंकि धर्म के आधार पर आप पाएंगे कि हजारों साल से व्यक्ति अवैज्ञानिक और अतार्किक सोच के साथ जीवन जीता चला आ रहा है और ये सिलसिला आज भी बरकरार है। इसलिए आधुनिकता ने या आधुनिकतावाद ने आज तर्क के साथ हर चीज़, हर विचार को परखने के लिए मजबूर कर दिया है। आधुनिकतावाद ने मानव को बहुत हद तक सुविधा संपन्न बना तो दिया है, क्योंकि इसी आधुनिकतावाद की देन है कि आज पूरे विश्व में ईश्वर के होने और न होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका उत्तर किसी के पास सही नहीं मिलता है। और जो लोग धर्म भीरू हैं या पाखंडी हैं, धार्मिक अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, वे इतना कह के अपनी बात समाप्त कर लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि भाई आस्था और विश्वास के आगे तर्क नहीं चलता। लेकिन आधुनिकतावाद का जो इस समय को आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, सबसे बड़ा जो हानि हुई वो ये हुई कि मानव ने प्रकृति का जो है हद से अधिक दोहन कर लिया। जब प्रकृति का हद से अधिक दोहन किया जाएगा तो आज पूरे विश्व में पूरी की पूरी मानव जाति दो विनाश के कगारों के बीच में फंसी हुई है। पहला है प्रदूषण और दूसरा है विनाश का कगार। यानी मानसिक प्रदूषण और भौतिक प्रदूषण, दोनों प्रकार के प्रदूषणों से आज मानव घिरा हुआ है। अब आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य की अगर आप बात करेंगे तो आधुनिकता का अर्थ लिया जाएगा कि नई भाषा है, नया शिल्प है, नई बिंब है, नई प्रतीक है, नई विषय वस्तु है, नई शब्दावली का प्रयोग करना।
क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिकता से पहले का जो समय है वो अलग समय है और आज का समय जो आधुनिकता की बात आप करते हैं वो अलग है। आधुनिकतावादियों ने साहित्य, कला एवं भाषा की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया, यानी भाषा किसी के आगे न चले, वह हमेशा पीछे चले, और कला कला के लिए नहीं, कला जीवन के लिए होनी चाहिए। इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया। यह सिलसिला भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर के आप इसे देखेंगे तब महसूस करेंगे कि इसका कहने का भाव यह है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जो प्रारंभ है सन 1850 ईस्वी के बाद ही स्वीकार किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सन 1843 से इसका प्रारंभ माना है, और यह समय आप पाएंगे कि सन 1843 से 1900 ईस्वी के बीच का जो समय है ये एक ऐसा दौर था जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों से लिपटा हुआ था, घिरा हुआ था। इसीलिए साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुख्य रूप से आपको दिखाई देंगे। तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं साहित्यिक आंदोलन ने साहित्य की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी, अर्थात इस समय एक नई विचारधारा का उदय हुआ। इसका परिणाम यह रहा, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं 1960 के बाद की जो कविता है जिसे साठोत्तरी कविता भी कह देते हैं, उसका जो स्वरूप है वो आप पाएंगे कि प्रत्येक युग में धीरे धीरे बदलता गया। फिर आगे जाके देखेंगे कि भारतेंदु युग से लेकर 1960 के बीच की कविता में प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय चेतना आप जिसे कह रहे हैं वो इस कदर बदली कि प्रत्येक युग की कविता की में जो राष्ट्रीय चेतना है वो अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देगी। जैसे भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता जो थी वो द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता नहीं थी, और जो द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता थी वो छायावाद की राष्ट्रीयता नहीं थी, और जो छायावाद की राष्ट्रीयता थी वो प्रगतिवाद की नहीं थी, और जो प्रगतिवाद की थी वो नई कविता की नहीं थी। इसीलिए राष्ट्रीयता अलग अलग ढंग की थी जिसमें समाज के प्रत्येक हिस्से की भागीदारी धीरे धीरे देखने को मिलेगी। आधुनिकता की यदि आप समाप्ति को देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसका जो समय है वो हिंदी साहित्य के विद्वानों, आलोचकों के अनुसार आप पाएंगे कि 1936 से 1960 के आसपास का जो एक दौर रहा है यह समय इसकी समाप्ति का समय माना जाता है। तो आपने देखा कि जो आधुनिकता है किस तरह से धीरे धीरे करके समय के साथ साथ बदलती गई। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।